आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। यमुना की व्यथा की कहानी हम पिछले हफ्ते जो हमने दिखाने का वादा किया था उस पर कायम है और इस सोमवार से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी समय यमुना दर्दनाक मौत की ओर जा रही है। दिल्ली के पानी में तो ये ऐसा लगता है कि ये मौत हो भी चुकी है। तमाम कारण इसके हमने आपको बताए इस पूरी श्रृंखला के दौरान। आज के इस एपिसोड में हम इस श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये अभियान छोड़ रहे हैं। आगे भी हम यमुना की स्थिति पर आपको अपडेट्स दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल आज हम इस वर्तमान अभियान का समापन कर रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आए हैं जो इस दर्दनाक मौत की वजह है। ये रिपोर्ट देखिए। गंगा की ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सहायक नदी सदा करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र रही। कृष्ण कन्हैया की अटखेलियों से सदा के लिए जुड़ी रही ये नदी ना जाने कितने ही गीतों, कविताओं, कहानियों, किस्सों, पर्व त्योहारों की समृद्ध साझी संस्कृति के केंद्र में रही है। पर हाल के अनेक वर्षों में यमुना नदी बुरी तरह संकटग्रस्त रही है। दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में नदी की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर ने अपनी वर्ष 2005 की रिपोर्ट में ही कह दिया था, ऊपर से ताजा पानी न मिलने के कारण नदी अपनी प्राकृतिक मौत मर चुकी है। यमुना नदी की मौत की बात कोई आंदोलनकारियों की अतिशयोक्ति नहीं है। इसे देश के प्रमुख पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान के विशेषज्ञों ने अपनी एक चर्चित रिपोर्ट के आरंभ में ही घोषित किया है। इस समय यमुना नदी की सही स्थिति समझने के लिए उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग उसके उद्गम स्थल से ताजेवाला के पास तक का है। ये मुख्य रूप से नदी का पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ नदी अभी तक काफी सुंदर व साफ है, पर बड़े पैमाने के बांध निर्माण से यहाँ भी निकट भविष्य में यमुना व उसकी सहायक नदियों जैसे गिरी व टोंस की स्थिति बिगड़ सकती है। नदी का दूसरा क्षेत्र ताजेवाला से इटावा तक का है। ये यमुना का बुरी तरह संकटग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली, आगरा व मथुरा जैसे प्रमुख ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के नगर भी स्थित हैं। यदि नदी के किसी क्षेत्र में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 6 mg प्रति लीटर से अधिक हो तो उसे अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में जो सरकारी आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार निजामुद्दीन पुल में BOD 31 है, आगरा शहर में 28 है व मथुरा, आगरा तथा इटावा में 15 के आसपास है। इस क्षेत्र में हिडन जैसी अति प्रदूषित सहायक नदी का मिलन यमुना के प्रदूषण को और बढ़ाता है।
इटावा जिले में साहो गांव के पास चंबल नदी अपनी भारी भरकम जल राशि के साथ यमुना से मिलती है। तो यमुना को जैसे यहाँ नव जीवन मिलता है, वह सिंध, केन, बेतवा जैसी अन्य सहायक नदियों के भी मिल जाने से प्रयागराज में गंगा से संगम होने तक यमुना की स्थिति काफी ठीक बनी रहती है। पर इन सहायक नदियों से भी जिस तरह खिलवाड़ आरंभ हो चुका है, विशेषकर चंबल में बढ़ते प्रदूषण से व प्रस्तावित केन बेतवा लिंक योजना से इस कारण भविष्य में इस क्षेत्र में भी नई समस्याएं आरंभ हो सकती हैं। फिलहाल इस समय चिंता का मुख्य केंद्र है ताजेवाला से इटावा तक का क्षेत्र व इसमें भी विशेषकर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा का क्षेत्र। प्रदूषण कम करने के सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में केंद्रित रहे हैं। यमुना आयोग द्वारा वर्ष 2007 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में सीवेज के उपचार की कुल क्षमता 6190 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जिसमें से 40% क्षमता दिल्ली में स्थापित की गई है। इसके बावजूद दिल्ली में यमुना का प्रदूषण विशेषकर वजीराबाद से ओखला में 22 किलोमीटर के बीच असहनीय हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से यमुना की मौत की वजह एक ये भी है कि हिंडन जैसी प्रदूषित नदी उससे मिलती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो स्तर होना चाहिए वो दिल्ली में बहुत खतरनाक है। वो बता रहा है कि ये नदी किस तरह से उसका दम घुट रहा है, किस तरह से ये मौत की तरफ जा रही है। बहरहाल बीओडी क्या है, बीओडी कितना होना चाहिए, बीओडी इस वक्त है क्या, और जो नदियां मिल रही हैं, जो सहायक नदियां मिल रही हैं, जो आगे जाकर यमुना को जीवन दान दे रही हैं, उन नदियों का अस्तित्व कब तक इस तरह का बना रहेगा? क्या उन पर यमुना की शुद्धता निर्भर करेगी? आने वाले दिनों में भी इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे विजय बघेल जी जो कि पर्यावरणविद हैं, और इसके अलावा हमारे सहयोगी आलोक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।